केरल के महेश से रफीक बनने का सफर। केरल में धर्म परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है। करीब 6 हफ्ते पहले केरल के मल्लापुरम जिले में फैसल नाम के एक युवा की हत्या कर दी गई थी। वो अगले दिन नौकरी पर वापस सऊदी अरब लौटने वाले थे। उनकी हत्या के इल्जाम में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक करीबी रिश्तेदार हैं। फैसल ने अपनी मौत से कुछ महीने पहले इस्लाम धर्म अपनाया था। उसका हिंदू नाम अनिल कुमार था। हाल में उन्होंने अपनी पत्नी को भी इस्लाम कबूल कराया था। वो अपने माता पिता को भी इस्लाम से नजदीक लाने की कोशिश में थे। पुलिस को शक है कि न केवल धर्म बदलना बल्कि अपने घर वालों का धर्म परिवर्तन कराना उनकी हत्या का मुख्य कारण बना। रफीक 4 साल पहले तक महेश थे। अब तो इसका फैसला अदालत करेगी। लेकिन यह सच है कि केरल में धर्म परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है। आरएसएस जैसे संगठनों का दावा है कि धर्म परिवर्तन के लिए हिंदुओं को मजबूर किया जा रहा है। लेकिन क्या यह सही है? राज्य में इस्लाम धर्म में परिवर्तन के लिए 2 रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं। इनमें से एक 100 साल पुरानी है, जबकि कालीकट की तरबियातुल इस्लाम सभा लगभग 80 साल पहले स्थापित हुई थी। कर्नाटक के निवासी रफीक 4 साल पहले तक महेश थे। उन्होंने इस संस्था में आकर इस्लाम कबूल किया। लेकिन धर्म परिवर्तन क्यों? रफीक कहते हैं, मैंने कुरान और दूसरी इस्लामिक पुस्तकों को गहराई से पढ़ा। मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह एक है जिसने हम सबको बनाया। मैंने सच का रास्ता अपना लिया। अली कोया धर्म परिवर्तन के दिग्गज हैं। केरल में मुसलमानों के एक धड़े में कथित बढ़ी कट्टरता के बावजूद वह इस धर्म में क्यों आए? रफीक ने कहा, हम उस तरफ ध्यान नहीं देते। वैसे भी इस्लाम के बारे में गलत कहा जाता है। धर्म बदलने के लिए कोई जोर जबरदस्ती, कोई मजबूरी। रफीक ने साफ किया कि उन्हें किसी ने धर्म बदलने को मजबूर नहीं किया था। इस संस्था में उन लोगों को इस्लाम के रास्ते पर ठीक से चलने की ट्रेनिंग दी जाती है जिन्होंने हाल में इस्लाम कबूल किया है। एक समय में औसतन 30 लोग अच्छे मुसलमान बनने की ट्रेनिंग में शामिल होते हैं। बहुमत महिलाओं का है, जिनसे बीबीसी को मिलने की इजाजत नहीं दी गई। रफीक को उम्मीद है कि उनके माता पिता भी जल्द इस्लाम धर्म कबूल करेंगे। रफीक की ट्रेनिंग लगभग पूरी हो चुकी है। अब वे अपने माता पिता को मुसलमान बनाने की कोशिश में लगे हैं। वो कहते हैं, मेरे परिवार ने अब तक इस्लाम नहीं कबूल किया है, लेकिन मैंने अपने माता पिता को इस्लाम के बारे में बताया है। इंशाअल्लाह वो भी इस्लाम को अपनाएंगे। आधी सफेद लंबी दाढ़ी वाले संस्था के प्रबंधक अली कोया देखने में कहीं से भी ठेठ मौलवी नहीं लगते। वह जब मुस्कुराते हैं तो उनके सामने के टूटे हुए दांतों से उनकी ढलती उम्र का पता चलता है। वे गर्व से कहते हैं, मैं पिछले 40 साल से इस काम में लगा हूँ और अब तक हजारों लोगों को कलमा पढ़ा चुका हूँ। मुस्लिम धर्म में लोगों को दावत देने में अली कोया का एक मकसद छिपा है। हम मरने के बाद जन्नत हासिल करना चाहते हैं। दरअसल वे अपनी संस्था में कलमा उन्हीं लोगों को पढ़ाते हैं जो मुसलमान बनने का फैसला संस्था में आने से पहले कर चुके होते हैं। धर्म परिवर्तन केरल में एक बड़ा मुद्दा है। अली कोया के अनुसार इस संस्था में धर्म परिवर्तन देश के कानून के दायरे में किया जाता है और हर परिवर्तन की रिपोर्ट पुलिस को भेजी जाती है। कोया कहते हैं, लोग अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल करते हैं। हम पहले पहचान पत्र की जांच करते हैं। यह देखते हैं कि कहीं उनका क्रिमिनल या चरमपंथी बैकग्राउंड तो नहीं। पासपोर्ट, आधार कार्ड और स्कूल सर्टिफिकेट जैसे पहचान पत्र को देखकर और उनके परिवार से संपर्क करके ही उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। इस संस्था में औसतन एक दिन में एक धर्म परिवर्तन होता है।
इस्लाम को अपनाने वालों में यहाँ 60% महिलाएं हैं। लगभग 70% लोग हिंदू धर्म से इस्लाम कबूलते हैं। इस संस्था में धर्म परिवर्तन करने वाले अधिकतर गरीब हैं। फैसल की हत्या के बावजूद संस्था के अंदर इस्लाम कबूलने वालों ने बताया कि उन्हें असुरक्षा का एहसास नहीं होता। धर्म परिवर्तन पर चिंता के बावजूद केरल में दूसरे राज्यों के मुकाबले सांप्रदायिक सद्भावना का माहौल अधिक है। यहाँ हिंदू आबादी 50% से अधिक है, जबकि मुस्लिम आबादी 25% है और इससे कुछ कम संख्या ईसाई धर्म को मानने वालों की है। यहाँ आकर ये आभास जरूर हुआ कि अगर कोई केरल में सांप्रदायिक बातें करने की कोशिश करता है तो अक्सर उसे करारा जवाब मिलता है, जैसा एक टैक्सी ड्राइवर ने एक उत्तर भारतीय से कुछ महीने पहले कहा था, भाई यहाँ समुदायों के बीच विभाजन की बात मत करो, यह उत्तर भारत नहीं है, यहाँ हम सब मिलजुल कर रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना।